औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर। जो आज आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, यह तवीज़ जलाने वाला तवीज़ है। दुश्मन को अगर आप तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, ज़लील और रुस्वा करना चाहते हैं, तो ये तवीज़ आप करें इंशाअल्लाह। ये बहुत ही मुजरब है। इसका असर ऐसा नहीं है कि आप करें और असर ना हो, असर ज़रूर होगा। बस जो शर्तें बताई जाएं, जिस तरह समझाया जाए वैसे ही बनाना है। बहुत सारे लोग वीडियो स्किप करके देखना शुरू कर देते हैं और एक चीज़ भी अगर आपकी मिस हो जाए तो आपका अमल जो होगा वो असर नहीं करता। तो थोड़ा हौसला रखा करें। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होने शुरू हो जाती है, मौत तक आ जाती है, इज्जत पे बात आ जाती है, मालो दौलत ख़त्म हो जाता है। तो अगर ऐसी बात है आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बहन के साथ या कोई भी, तो आपके पे अगर कोई मुश्किल आ गई है, अगर कोई दुश्मन ऐसा है जिसे माफ़ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। तो अगर कोई छोटी मोटी बात है तो दरगुजर कर लें, लेकिन अगर आप माफ़ करके थक चुके हैं और वो बंदा बाज नहीं आ रहा तो फिर इस तवीज़ को बना लें। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 लोगों को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। आपको रूहानी तौर पर इजाज़त है। ये तवीज़ किसी भी दिन आप बना सकते हैं, किसी भी वक्त बना सकते हैं, लेकिन दिन का टाइम होना चाहिए। दिन का मतलब कोशिश करें दोपहर का टाइम हो, जो आप मकामी वक्त हो, लेकिन दोपहर का हो, मसलन सुबह 10 बजे के बाद और शाम 3-4 बजे से पहले पहले, इस दरमियान आप तवीज़ इसको बना लें। अब इसका तरीक़ेकार समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, उसके मुताबिक आपने इसको बनाना है। आंखें बंद करके इसको नहीं बना लेना। सबसे पहले आपने ये 3 खाने बनाने हैं। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है। हैज़ वाली औरत पास ना हो, हैज़ वाली औरत लिख नहीं सकती, बच्चा ना पास हो, जिस जगह पे बैठ के लिखें किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो, बावजू हालत में होना चाहिए आपको, बावजू जगह भी पाक साफ होनी चाहिए। तो लिखने से पहले 2 रकात नफल सलातो हाजत लाजमी अदा करने हैं। कोई भी अमल मेरा करें तो 2 रकात नफल सलातो हाजत शुरू में एक बार कर लें कि या अल्लाह मैं इसके अमल के लिए करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, इसमें बरकत अता फरमा दे। ठीक है, ये लाजमी किया करें हर काम से पहले। कोई वजीफ़ा है, तवीज़ है, कोई अमल है, उससे पहले कर लिया करें। तो आपने इस तरह 3 खाने बनाने हैं, थोड़े से बड़े बड़े करके, ठीक है, अपने हिसाब से जिसमें आप लिख सकें। तो सबसे पहले जो खाना नंबर 1 है, ये खाना नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ज़हन में रखिएगा। सबसे ऊपर, ठीक है, आपने लिख लेना है, इस तरह बना लेना है। उसके बाद तवा, जिसे हम तोएं भी बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे 3, ठीक है, इसी तरह लिखना है। उसके बाद आइन, आइन के साथ 3 बार हे बनाना है, 3 बार हे बनाना है। ये आइन बन गया, 2 3, ये देखिए 1 2 3, ये हे बन गया, ये इधर, ठीक है, ये 3 बार बनाना है आपने। उसके बाद नीचे आपने 1 लिख लेना है। उसके बाद इधर आ जाएं, रे वाव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे 5 लिख लें। उसके बाद आगे आ जाएं, यहाँ पे आपने 3 बार हे बनाना है, जिसे हा भी बोलते हैं। वहाँ पे हमने आइन बनाया था, यहाँ पे हे बनाना है। 1 2 3, ठीक है, ये लिख लेना है। उसके बाद इसके नीचे आपने 1 लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे जब लिख लिया तो यहाँ पे आपने दुश्मन का नाम लिखना है, दुश्मन का नाम, ठीक है। इसके आगे वालदा का नाम, दुश्मन की। अब कुछ लोग पूछेंगे जी वालदा का नाम नहीं पता, और ऐसा ही होता है, दुश्मन का नाम पता चल जाता है लेकिन वालदा का नाम नहीं। तो वहां पे आप हव्वा लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे हव्वा, ठीक है। दुश्मन का नाम बिन हव्वा, दुश्मन का नाम बिन, वालदा का नाम अगर औरत है तो दुश्मन का नाम बिनते आएगा। बिनते कैसे लिखते हैं,
अगर औरत होगी तो ये बिनते आएगा। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, ये लिख लीजिएगा इस तरह। अब ये तवीज़ आपका बन गया, लेकिन आपने ये 7 तवीज़ बनाने हैं। एक ही वक्त में बना लें या डेली एक बनाएं, वो आपकी मर्जी, लेकिन बेहतरीन है कि डेली आप जब बैठें पाक साफ हालत में सारा कुछ करके बैठें, टाइम निकाल के बैठें, तो 7 एक ही वक्त में बना लें। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। आप अगर ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं, अरके गुलाब मिक्स के तो ज़ाफ़रान से, वरना काली स्याही से लिखेंगे, सादा कागज़ होना चाहिए दोनों साइडों पर। लिख लिया तो फिर आपने 7 दिन एक एक करके तवीज़ जलाना है, और जलाना दिन में ही है। किसी भी आग पे जलाएं, मोमबत्ती पे जलाएं, गैस पे जलाएं, लकड़ी पे जलाएं, वो आपका है। आप तवीज़ को रख दें, वो 1 मिनट पूरा भी नहीं करेगा, मेरे ख्याल 1-2 सेकंड में या 5 सेकंड में बिल्कुल जल जाएगा। राख बन जाए तो उस राख को उठाकर बाहर फेंक दें, लेकिन नीयत पहले कर लें कि इस काम के लिए मैं करने लगा हूं या करने लगी हूं। जब आप करें तो दुआ मांगते रहें अल्लाह से दुआ मांगते रहें। ऐसा नहीं कि आप समझें कि आप कर रहे हैं तो बस ठीक है, नहीं, दुआ मांगते रहें अल्लाह से। इंशाअल्लाह 7 दिन डेली एक तवीज़ जलाना है। इंशाअल्लाह ये 7 दिन पूरे नहीं होंगे, आपको नजर आएगा कि दुश्मन की बर्बादी शुरू हो गई है, ज़िल्लो ख्वार होना शुरू हो गया है। बहुत ही मुजरब है, जो भी करेगा फायदा होगा, लेकिन शर्त यह है कि नजायज नहीं करेंगे किसी पे।